हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एनटीए यूजीसी नेट 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 88 के बारे में। सबसे पहले हम इस वीडियो के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा। ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नंबर 1 है नालंदा, नंबर 2 तक्षशिला, नंबर 3 उदंतपुरी, नंबर 4 पर है विक्रमशिला। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट कोड बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए के अकॉर्डिंग नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कि नंबर 1 पर है नालंदा और नंबर 2 पर है तक्षशिला। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इनमें से उदंतपुरी और विक्रमशिला ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है, आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर। इनमें से करेक्ट मैच नहीं किया गया है वो है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 5 मार्च को नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसका एम क्या है? रेज करना अवेयरनेस को, यानी कि जागरूकता फैलाना। जो इश्यूज हैं, यानी कि जो मुद्दे हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं किस पर? वन्य जीवों पर, यानी कि वाइल्ड लाइफ पर। इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शंस के बारे में बात करें इसी क्वेश्चन के, जहाँ पर ऑप्शन ए था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी को। ऑप्शन सी वर्ल्ड वाटर डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। और ऑप्शन डी पर था अर्थ डे, ये हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज 2020 थीम इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा 2020 विषय सही मिलान नहीं किया गया है। वो है ऑप्शन ए वर्ल्ड वेटलैंड डे, जहाँ पर इसका थीम दिया गया है इस क्वेश्चन में वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, जबकि ये 2020 का थीम नहीं है इस बार का। इस बार का 2020 का थीम क्या है वर्ल्ड वेटलैंड डे का? वो है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आर्द्रभूमि और जैव विविधता। और 2019 का वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जहां पर ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020, यानी कि इस बार का थीम क्या था? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ऑप्शन सी वर्ल्ड ओजोन डे का थीम था 2020 का ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और ऑप्शन डी पर था वर्ल्ड वाटर डे, इस बार का इसका थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मार्क करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी AICT 1952, यानी कि AICT 1952 में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को, इन शॉर्ट AICTE को, नवंबर 1945 को। और इसके अलावा अदर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए MHRD को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1985 को। ऑप्शन सी नैक, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1994 को। और ऑप्शन डी नीति आयोग को स्थापित किया गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज तक्षशिला डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि कब तक्षशिला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था?
तक्षशिला को डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ऑप्शन सी 1980 को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? एक लैंडमार्क होता है या फिर एक एरिया होता है जिसे लीगल प्रोटेक्शन मिलता है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इन शॉर्ट यूनेस्को द्वारा। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इनको डेजिग्नेटेड किया गया था यानी कि नामित किया गया था किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। किसके लिए था? जिन साइट्स की या फिर एरियाज की कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या फिर किसी और फॉर्म में सिग्निफिकेंस है, महत्व है, उन साइट्स को नामित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगर हम जून 2020 तक की बात करें तो टोटल जो है 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 167 कंट्रीज में, जिनमें से 1869 कल्चरल, 230 नेचुरल और 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं जून 2020 तक। और 3 कंट्रीज हैं जहां पर मोस्ट साइट्स हैं, वो हैं चाइना और इटली, जहां पर जून 2020 तक 55 साइट्स हैं दोनों कंट्रीज में। स्पेन में 48 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जून 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इन शॉर्ट MDGs? इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है? वो है ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करना। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये 8 गोल्स हैं जिन्हें 191 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स द्वारा सहमत किया गया था, यानी कि इन पर सहमति की गई थी, जहां पर इन 8 गोल्स को 2015 तक अचीव करना था। नेक्स्ट पॉइंट में यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन, ये कब साइन हुआ था? सितंबर 2000 में, जहां पर प्लेज ली गई थी वर्ल्ड लीडर्स द्वारा कि कॉम्बैट किया जाएगा पॉवर्टी के साथ, हंगर के साथ, डिजीज़, इलिटरेसी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है यानी कि जो पर्यावरण में गिरावट आ रही है, और साथ ही साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के साथ, इन सभी इश्यूज से बैटल करना था। और MDG के जो 8 गोल्स थे उन सभी के स्पेसिफिक टारगेट्स थे और इंडिकेटर्स थे यानी कि संकेतक थे। अगर हम 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करें तो वो थे, नंबर 1 पर है, यानी कि नंबर 1 गोल है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाने के लिए था गोल 1। गोल 2 किसके लिए था? टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए था गोल 2। थर्ड गोल था टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी कि गोल 3 क्या करता है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए था। गोल 4 है टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए गोल 4 था। गोल 5 था टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए था गोल 5। गोल 6 टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, यानी कि HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए गोल 6 था। गोल 7 है टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गोल 7 था। गोल 8 है टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करना। ये MDG के गोल 8 का लक्ष्य था। और MDG को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था? MDG को रिप्लेस किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा, इन शॉर्ट SDGs द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कौन सा गोल कौन से नंबर पर है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा गोल MDG में शामिल है या फिर शामिल नहीं है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दी व्हीकुलर एमिशंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वाहन उत्सर्जन में मौजूद नहीं है। इनमें से ऑप्शन बी अमोनिया पॉल्यूटेंट प्रेजेंट नहीं है, किसमें? व्हीकुलर एमिशंस में।
और बाकी के ऑप्शंस जैसे कि लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं व्हीकुलर एमिशंस में, यानी कि वाहन उत्सर्जन में ये प्रदूषक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है। इनमें से ऑप्शन डी नाइट्रोजन पार्ट नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस का। अगर हम प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वो हैं वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन शॉर्ट CSD was established by the UN General Assembly in December डैश, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर डैश में स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन शॉर्ट CSD, इसे इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 1992 में, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स डैश, यानी कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से डैश को प्रभावित करता है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है ऑप्शन बी टीथ को, यानी कि दांतों को। फ्लोराइड ये नेचुरली कहाँ पर मौजूद होता है, मिनरल्स में, मिट्टी में, वाटर में और एयर में मौजूद होता है फ्लोराइड। इसके अलावा अगर आजकल देखा जाए तो फ्लोराइड एक मेजर वाटर पॉल्यूटेंट बनता जा रहा है, जो क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, दूषित कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।